अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन। उसके लिए जो कुछ तैयारी मैंने जो है पहले से कर ली है ताकि हमारी जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो ये जो है मैंने इसका सिंपल शर्ट का पीस है, तो इसकी जो है मैंने पट्टियाँ बनानी है। जो कि मैंने जो बुकरम है इसकी 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और इसके दोनों तरफ से जो है आधे आधे इंच का जो है ये मार्जिन छोड़ दिए। ये 2 पट्टियाँ मैंने इस तरह तैयार की हैं। और इसके अलावा इसके नीचे जो लगाएंगे हम वो पट्टियाँ इनसे थोड़ी चौड़ाई में ज़्यादा हैं, लंबाई में इतनी है और चौड़ाई में ये 2.5 इंच है। तो ये भी अलग से मैंने तैयार कर ली। और इसका जो बॉर्डर था वो कुछ इस तरह से बना हुआ था, ये ऐसे। तो इसमें से जो है मैंने ये वाला पोर्शन निकाल के तो इस तरह से इसको जो है डबल फोल्ड करके इसको पट्टी बना ली है कम चौड़ाई में। और उसके अलावा ये वाली पट्टी भी मैंने थोड़ी सी निकाल दी है और इसको भी मैंने जो है इस तरह से, ये देखें, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दिया है। और इस तरह से मुझे ये 2 जिग जैग चाहिए थे, तो इस तरह से मैंने जो है इसको भी फोल्ड कर लिया है। जो हम तैयार कर लेते हैं पहले और फिर जो है गले की कटिंग करेंगे। जो ये वाली पट्टी है इसका जो है बुकरम का किनारा ऐसे मैं फ़ोल्ड करूँगी कपड़े का और इसके ऊपर मैं ऐसे निशान लगा लूँगी। तो ये इस तरह से जो है मैंने दोनों पट्टियों पे निशान लगा लिए हैं। तो अब जो है मैं ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर ऐसे रखते हुए लगाऊँगी। तो जितना जो है मैंने इसकी इस तरह से ये पाइपिंग निकालनी है पट्टी की तरह, तो जितनी भी मैंने यानी कि निकालनी है उस हिसाब से जो है मैं इसको इसी निशान के ऊपर वाली साइड पे यानी कि अंदर की तरफ बुकरम के ऊपर छोड़ते हुए बाकी जो यहाँ से कपड़ा बचेगा उसके ऊपर मैं जो है एंड तक इसको सिलाई लगा लूँगी। फिर से ये 1 पैर जितनी तकरीबन ये पाइपिंग जो है की तरफ, तो मैं 1 पैर का फासला छोड़ते हुए और इस निशान के ऊपर जो है इसको ऐसे बराबर रखते हुए, यानी कि ये जो मशीन की सुई है इसका जो है लेवल है इस निशान के ऊपर होगा। तो इस तरह से मैंने जो है एक तरफ ये लगा ली है पूरी और दूसरी तरफ जो है वो मैंने आधी लगानी है, यानी कि इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन लंबाई जो है वो 11 इंच है। तो इसका जो है मैं इसका हाफ़ लगाऊंगी इस पर, क्योंकि मुझे ये मुकम्मल नहीं चाहिए थी। तो मैं इसको जो है इस पट्टी के हाफ़ तक ये वाली पट्टी लगाऊंगी। और सेम इसी वाला तरीक़ाकार, यानी कि जिस तरीके से मैंने ये वाली पट्टी लगाई है सेम उसी तरीके से जो है मैं इसको भी इसके ऊपर सिलाई लगा के तैयार कर लूँगी। इस तरह से ये भी मैंने लगा ली, ये देखें इस तरीके से। अब जो है मैंने इसके ऊपर जो दूसरी पट्टी इनसे थोड़ी बड़ी कटिंग की थी चौड़ाई में और लंबाई में इतनी ही थी जितनी ये 11.5 इंच की है। तो अब मैंने ये जो सिलाई लगाई है जिसके साथ मैंने वो छोटी पट्टी अटैच की है पाइपिंग वाली, तो उसी सिलाई के ऊपर मैं इसको जो है ऐसे उल्टा रखते हुए बुकरम को, तो उसी सिलाई के ऊपर मैं इस पर भी सिलाई लगा लूँगी और इस वाली पट्टी पे भी सिलाई लगा लूँगी। इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह ये रखनी है। और जितने मार्जिन पे मैंने ये सिलाई लगाई हुई है इतनी ही मार्जिन पे मैं दूसरी इस तरफ की भी सिलाई लगा के ये दोनों पट्टियाँ मैं तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से जो है मैंने ये अटैच कर लिए, ये पाइपिंग सेंटर में आ गई है और ये कपड़ा जो है दोनों एक तरफ को आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं आयरन की तरफ और इसको आयरन करते हैं और बाकी इसकी जो है गले की कटिंग वगैरह किस तरह करनी है वो भी हम करेंगे। अब जो है हमने ये पट्टियाँ जो है इनको हल्का सा मैंने वाटर स्प्रे कर दिया ताकि जो है कपड़ा अपनी जगह पे जो है पीछे को बैठ जाए। और इस तरह से जो है ये पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए हमने जो है इसके ऊपर आयरन कर लेना है इसको। तो ये इस तरह से हमने जो है इनको आयरन कर लिया है। अब हमने एक पट्टी को ऊपर रखना है और एक को नीचे, और इस तरह से जो है हमने इसकी जो है वी शेप बनानी है। और इसके लिए भी जो है हमने ये पहले कपड़ा बराबर कर लेते हैं, फिर जो है इसको एक जैसा करेंगे। और वी शेप बनाने के लिए भी हमें थोड़ा सा इससे जो है पानी का छिड़काव करना होगा। इससे जो है जिस शेप में भी हम अपनी पट्टी को वगैरह को लेके आना चाहें तो वो आसानी से जो है आ जाती है। तो इसकी जो है हम इस तरह से ये टी शेप बनाएंगे।
तो ये देखिए हमने जो है इसकी शेप बना ली है और कपड़ा एक जैसा हो गया। ये पट्टियाँ तो मैंने आपको बनाते हुए दिखा ली थी और कैमरे में सॉरी मसला आ जाने की वजह से जो है ये गले की कटिंग रिकॉर्डिंग में नहीं आ सकी तो मैं ये आपको दोबारा बता देती हूँ कि मैंने यहाँ से जो है ये 3.25 इंच लिए, क्योंकि 3.5 इंच का मुझे यहाँ से इसका जो है खुलाई चाहिए और जो इसकी गहराई है ये मैंने 3.5 इंच ली है। और उसके बाद हमारा जो है ये वी कट आने की वजह से यहाँ तक जो है गला 6.5 इंच का हमारे पास तैयार मौजूद होगा। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब जो है मैंने इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर बराबर रखना है जो ये इसका कमीज़ की ये वाली क्रीज है, तो इसके ऐसे बराबर रखते हुए जितनी हमारी ये पट्टी की चौड़ाई है यहाँ पर मैंने निशान लगा लेने हैं और नीचे से भी इसको अब हमने आधा इंच अंदर की तरफ जो है निशान लगाते हुए इसको यहाँ से ये वाला पीस हम निकाल लेंगे। मैं ये अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ क्योंकि ये तो हमारे तैयार निशान होंगे जिन पे जो हमने ये पट्टी अटैच करनी है। तो ये जो है गले की कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ और इसकी जो है सिलाई करते हैं। अब जो है हम सबसे पहले ये जो हमने पट्टियाँ बनाई थी इनको जो है आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने ऐसा किनारा निकालते हुए इसी की सिलाई के ऊपर जो है हम ऐसे इसको सिलाई लगा लेंगे। ऐसा जो है ये वाली पट्टी इस पट्टी के ऊपर है ताकि यहाँ से जो है गैप ना रहे। तो ये देखें हमने जो है ये सिलाई लगा के इसको जो है इस तरीके से इसको बंद कर लिया है। तो अब हम इसकी साइडों पे जो है जॉइंट लेस लगाएंगे। यहाँ से ये सेंटर में सिलाई लगा लेने के बाद अब जो है हम इसके साथ जॉइंट लेस लगाएंगे, जो कि मैंने ये पहले से शिलिंग कर ली है। इसको लगाने से पहले आप शिलिंग ज़रूर कर लिया करें। इससे ये होगा कि ये कपड़ा जो है अपनी कॉटन होती है ना, कॉटन फिर शिलिंग होता है। अगर हम डायरेक्ट शिलिंग किए बगैर इसको कपड़े पे अटैच करते हैं तो फिर बाद में जो जब कपड़ा धुलता वगैरह है तो इसमें बल आ जाते हैं। तो कहीं पे भी इस्तेमाल करने से पहले इसको शिलिंग ज़रूर कर लिया करें। तो इसको जो है हम इसी की जो अंदर किनारी बनी हुई है आउटलाइन की यानी कि कढ़ाई हुई है, इसके साथ साथ हम इसको जो है सिलाई लगा लेंगे। और कॉर्नर कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा इसका कपड़ा ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर हमने जो है इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसका जो है ट्रायंगल ऐसा हमने बना लेना है। फिर इसी तरह जो ये जॉइंट लेस का आउटलाइन बनी हुई है इसी के साथ हम इसको भी सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर आके फिर इसका इसी तरह घुमाते हुए ये ऐसे पकड़ के इसको जो है ऐसे हम ट्रायंगल की तरह कर लेंगे। और ध्यान रहे कि सिलाई जो है वो इसकी जो ये डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर ना आए। तो इस तरह से जो है ये लेस लगा लेने के बाद अब हम जो है इसको आयरन करेंगे। आयरन की मदद से इस कपड़े को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे और जो कॉर्नर बनाएंगे इसके हमने यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि हमें जो है कपड़ा को घुमाने में जब हम इसको कमीज़ के पे लगाएंगे तो घुमाने में जो आसानी हो। तो यहाँ पर मैं जो बहुत छोटा सा जहाँ से हमने ट्रायंगल बनाया था वहाँ से बिल्कुल छोटा सा कट लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से आयरन कर लेने के बाद अब हमने जो है इसको शर्ट पे अटैच करना है। तो उसके लिए जो मैंने अंदर से इसका पीस कटिंग कर लिया था और इसका भी हम कोना जो है इसको भी बिल्कुल मामूली सा यहाँ से हल्का सा कट लगा देंगे और फिर इसको ऐसे खोल लेंगे। और जो इसकी सीधी साइड होगी वहाँ से इसको ऐसे हम रखेंगे और ये दोनों कोने मिलाते हुए जो हमने कट लगाए हैं तो यहाँ पर बराबर रखते हुए हम जो है यहाँ पर किनारी के साथ साथ जो कढ़ाई वाली किनारी है इसके साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर इसी कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए ये देखें कट इस तरह बराबर आने चाहिए। जो छोटा सा मैंने कमीज़ पे भी लगाया है और लेस पे भी लगाया है इसी को हम इस तरह घुमाते हुए ऊपर तक इस सिलाई को ऐसे लगा लेंगे। पहले हम इस तरफ से लगा लेंगे और फिर बाद में दूसरी तरफ से। इस तरह से ये देखिए जॉइंट लेस लग चुकी है इस पे।
अब हमने ये करना है कि यहाँ से जो हल्का हल्का फ़र्क आ रहा है कि ऐसे हल्की सी गोलाई यानी कि देंगे जैसे वो गला बना हुआ था, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। इससे ये होगा इसके जो कोने हैं ऊपर की तरफ नहीं उठेंगे और गले का जो है लेवल अपनी जगह पे सेट आ जाएगा इस तरह से। तो अब हमने जो है यहाँ पर तिरछी पट्टी कटिंग करके वो लगानी है। उसके लिए जो है मैंने इसी के साथ मिलता जुलता है ये पीस लिया है और इसको जो है ऐसे आड़ा कर लिया है। और इसका जो है मैंने 1 इंच चौड़ी यहाँ से पूरे पट्टी निकाल लेनी है। ये इस तरह से ये मैंने निकाल लिया। अब हम इसको जो है इस शर्ट पे लगाएंगे, गले पे। तो इसी तरह ये मैंने जो है लगाते दोनों तरफ से जो है इसको मैं लगा लूँगी। ये इस तरह से जो है मैंने ये पट्टी लगा ली है। अब मैं आयरन की मदद से इसको ऐसे पीछे पलट लूँगी। और ये सिलाई भी मैंने इसलिए लगाई है ताकि इसको जो ऐसे पीछे फोल्ड करने में आसानी हो। और यहाँ से ये कपड़ा मैंने कटिंग कर देना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये ऐसे नीचे की तरफ ये कपड़ा चला जाएगा। तो इसको मैं आयरन भी कर लूँगी साथ में। और उसके बाद जो है अगला जो स्टेप इसका आता है वो यहाँ पर हमने जो ये बॉर्डर पट्टी निकाली थी तो इसको भी हमने इसके ऊपर लगाना है। उसके लिए जो है मैंने इसका सेंटर ऐसे बना लेना है यहाँ से। और इसको जो है मैं गले से जो है 1 इंच के फासले पे 1 इंच के फासले पे मैं निशान लगाऊंगी। और यहाँ से जो बनेगा जो पट्टी वाला हिस्सा है, यहाँ से हमारा जो ये फासला होगा ये 5 इंच का बनेगा। तो ऐसे मैंने इस निशाने को यहाँ से ऐसे बराबर कर लेना है। और यहाँ से भी नीचे से भी जो पट्टी का फासला देंगे हम इसको, वो तकरीबन मैं 1.5 इंच का दूंगी। यहाँ से ये 5 इंच का। ये मैंने दोनों तरफ से जो है ये निशान लगा लिए हैं। और अब जो है मैंने ये पट्टी इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इस निशान से जो है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे बाहर की तरफ रखते हुए मैंने जो है इसके ये सारी दोनों तरफ से जो है इस तरह ये पट्टी लगा लूँगी। बॉर्डर पट्टी जो हमारी बची है। ये रही हमारे गले की जो है फाइनल लुक जो बन के तैयार हो चुका है। और बना हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट सा प्रिंट है और इसके ऊपर जो है ये डार्क कलर में जो बॉर्डर पट्टी लगाई है और हमने लेस ये लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। साथ में ये पाइपिंग भी बहुत अच्छी लुक दे रही है। तो इसके अलावा अगर आप इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए अगर इस पर जो है इस तरह के ब्राउन बटन या जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है उसके साथ के कंट्रास्ट में अगर आप इस पर मज़ीद इसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अगर बटन लगाना चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।